मेरी बात समझ में आई? आप में से कितने लोग हैं जो भगवान पर विश्वास करते हैं? हाथ खड़ा करें अपने अपने धर्म के अनुसार। अब जो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, मैं किसी को इंडिकेट नहीं करूंगा, समझना क्यों विश्वास नहीं करते हैं। क्योंकि उनके मन में सवाल है। वो कौन है? बुद्धिजीवी लोग हैं। कौन है? बुद्धिजीवी लोग हैं। हम जैसे लोग कौन है? जिसने भगवान को देखा नहीं है, हम विश्वास करते। मेरी बात समझ में आई? जीवन उस व्यक्ति का भी चल रहा है जो भगवान को नहीं मानता है, और जीवन उस व्यक्ति का भी चल रहा है जो भगवान को मानता है। समझ में आ गई बात? तो हम सब लोग जो अपने अपने धर्मों के अनुसार, कोई भगवान को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई बुद्ध को मानता है, कोई जैनिज्म को फॉलो करता है, कोई अलग अलग सिख के अनुयायी हैं, सिख पंथ के अनुयायी हैं, कोई ईसाई पंथ के अनुयायी है, कोई किसी गुरु का अनुयायी है। ये सब लोग कौन है? विश्वास करते हैं। क्या करते हैं? विश्वास। और जिंदगी कैसे चलती है दोस्तों? बहुत गहरी बात कह रहा हूं, आपके काम आएगी। जहां विश्वास है, जहां विश्वास है वहां आस्था है, और जहां आस्था है वहां रास्ता है। समझ में आ गई बात? ज्यादा उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, उसको लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन मैं इस कंपनी में क्यों कामयाब हुआ उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था, और वो था विश्वास, विश्वास और विश्वास। अब विश्वास किस पे? किस पे विश्वास? विश्वास इस कंपनी पर, मेरे अपलाइन पर, इस सिस्टम पर विश्वास था। अगर मेरे अंदर काबिलियत होती, अगर मैं अपनी बात करूं कि भी मैं खुद पे, खुद के आत्मविश्वास से इस काम को कर रहा हूं, मेरे में बहुत नॉलेज है, मैं बहुत टैलेंटेड हूं, अगर मैं ऐसा अगर सोचूं तो मैं मूर्ख हूं, मैं घमंडी हूं, मैं अहंकारी हूं। क्यों? क्योंकि अगर वाकई में मेरे अंदर टैलेंट था, अगर वाकई में मैं इतना सब कुछ जानता था, तो फिर 35 साल की उम्र तक पैसा क्यों नहीं कमाया? पॉइंट है? अरे पॉइंट है या नहीं है? यस और नो? तो इसका मतलब कि मैं वो व्यक्ति हूं जो जिंदगी में खुद से कुछ नहीं कर सकता था। तो थैंक यू एसलेपियस, थैंक यू एमडी संजीव सर, थैंक यू मेरे महागुरु रामवीर सर, जिनकी वजह से मैं इस काम में कामयाब हो पाया। हम में से ज्यादातर लोग वो हैं जो किसी के बताने पर, जो किसी के सिखाने पर, जो किसी के समझाने पर हर काम कर सकते हैं। यस और नो? हाँ या ना? तो अगर आप उसी कैटेगरी के हैं जिस कैटेगरी का मैं हूं, तो फिर आप पक्का कामयाब हो सकते हो। क्योंकि समझाया उसे जा सकता है जो समझना चाहता है, सिखाया उसे जा सकता है जो सीखना चाहता है, करवाया उससे जा सकता है जो करना चाहता है। जो कहता है कि मैं ही जानता हूं, जो कहता है कि मैं ही भगवान हूं, उसे कैसे समझा सकते? यस और नो? आगे बात समझ में? तो अगर आप भरोसा कर सकते हो, क्या कर सकते हो? अगर आप भरोसा कर सकते हो दिनकर सर पर, दिनकर सर की बातों पर, इस कंपनी पर, इस सिस्टम पर, तो डेफिनेटली ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। और अगर आप भरोसा नहीं कर सकते हो तो फिर ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। अगर आपके मन में सवाल है तो उन सवालों का समाधान नहीं है। अगर मैं आपके उन सवालों का जवाब दे भी दूंगा तो आप संतुष्ट नहीं होंगे। क्यों संतुष्ट नहीं होंगे? क्योंकि आप वो उस सवाल का वो जवाब सुनना चाहते हैं जो आपके दिल में है, जो आपके दिमाग में है। अगर मैं सही जवाब भी दूंगा तो भी आप मेरे जवाब से संतुष्ट नहीं होंगे। आप इस कंपनी में अगर आप ज्वाइन होते हो तो आप आज जो नए लोग आए हो, आपका कद है इंटरव्यू लेने वाला और मेरा कद है इंटरव्यू देने वाला। अगर आपको मुझे पास करना है तो आप मेरे बाप का नाम पूछोगे, अगर आपने मुझे फेल करना है तो अपने बाप का नाम पूछोगे। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना? तो अगर आपको मुझे फेल करना है तो मैं अगर आपको कैसे भी जवाब दूंगा तो आप मुझसे संतुष्ट नहीं होंगे। तो कैसे आप संतुष्ट हो सकते हो? सिर्फ और सिर्फ एक चीज से, विश्वास करके। विश्वास में कितनी ताकत है समझिए।
विश्वास में इतनी ताकत है कि आप जिस बस में बैठ करके यहां आए हो, जिस गाड़ी में बैठ करके आप आए हो, उस बस के ड्राइवर को, उस गाड़ी के ड्राइवर को आप नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी आप उसकी बस में बैठ गए। क्या गारंटी है कि वो आपको सही सलामत यहां तक पहुंचा देगा? क्या आपने उसका टेस्ट लिया? क्या आपको कंफर्म है कि उस ड्राइवर ने जिंदगी में कभी एक्सीडेंट नहीं किया, गलती नहीं की और वो नहीं करेगा? क्यों बैठते हैं हम अनजान व्यक्ति की गाड़ी में? विश्वास से। किससे? विश्वास से। कैसे हम एक अनजान व्यक्ति से अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं? ज्यादातर जो शादियां होती हैं हमारे क्षेत्र के अंदर, बुंदेलखंड में, वो सब अरेंज मैरिज होती हैं। माता पिता रिश्ते तय करवाते हैं। तो एक अनजान लड़के का एक अनजान लड़की से कैसे संबंध हो जाता है? कैसे? क्या गारंटी है कि जिसको हम शादी ब्याह करके ला रहे हैं, पत्नी, उसको जो है कि उसके साथ हमारा जीवन सुखद बीतेगा? क्या गारंटी है कि जिसके साथ मैं ब्याह करके जा रही हूं उसके साथ में मेरी जिंदगी सही चलेगी? किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ एक शब्द से। क्या? विश्वास। अगर आप विश्वास कर सकते हो ना मेरे दोस्त, तो यहां से इतना बड़ा काम हो सकता है कि आज बुंदेलखंड में, आज से 4 साल पहले मैंने दिनकर सर के साथ काम शुरू किया था। दिनकर सर ने मुझे कॉल किया। अनजान व्यक्ति हूं, अनजान। दिनकर सर का और मेरा कोई भी पहले परिचय नहीं है। दिनकर सर ने कहीं YouTube पे मेरा वीडियो देखा और मुझसे प्रभावित होकर के, मेरी बातों से प्रभावित होकर के इन्होंने मुझे कॉल किया। अपने साथ में महेश रायकर सर को लेकर के आए। पूरा प्लान समझा। जयपुर बुलाया मैंने इनको। मैंने कहा सर मैं नहीं आ सकता, आप जयपुर आइए। आप दोनों लोग जयपुर आए और आज इन 4 सालों में क्या हुआ? इन्होंने मुझ पर विश्वास किया। इन्होंने मुझ पर विश्वास किया, एक अनजान शख्स पर। इस दुनिया में अगर आप गरीब हो, अगर आप कमजोर हो, तो आपका सगा भाई आपका हाथ छोड़ देता है। आपके मां बाप साथ छोड़ देते हैं, आपके भाई बहन साथ छोड़ देते हैं, यहां तक कि पत्नी या पति भी साथ छोड़ देते हैं। यस और नो? लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की पावर समझो। इन्होंने मुझ पर विश्वास किया, मैं अनजान शख्स था। तो आज कहानी सुनो। अभी अभी मैंने जस्ट एक मैसेज टाइप किया है, फेसबुक पर जाकर के देखिएगा। BS भंडारी के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, उस पर जाके देखिएगा। आज बुंदेलखंड के अंदर 4 साल पहले काम शुरू किया था अकेले इनके साथ में। एक डायमंड जिसकी इनकम है आज यहां से 75 लाख। कितनी? 75 लाख। 4 स्टार सफायर जिनकी इनकम यहां से 35 लाख से लेकर के और 40 लाख तक है। 3 सफायर जिनकी इनकम 15 लाख से लेकर के 35 लाख के बीच में है। 6 रूबी स्टार जिनकी इनकम 8 लाख से लेकर के और 15 लाख के बीच में है। 22 टोपाज जिनकी इनकम 4 लाख से लेकर के 8 लाख के बीच में है। लगभग 40 टोपाज एमराल्ड लीडर हैं जिनकी इनकम यहां से 1.5 लाख से लेकर के और 4 लाख के बीच में है, जिनमें से 2 एमराल्ड यहां पर हाफिज जी और कहां गए वो, हरिशंकर और शाहरुख। ये 3 आपके सामने बैठे। समझ में आ गई बात? अनजान व्यक्ति पे भरोसा करने का ये फायदा है। अनजान व्यक्ति पे भरोसा किया, एक अनजान इंसान पे भरोसा किया, तो आज ये 60,000 लोगों का कारवां बन चुका है। कितने लोगों का? पहले दिन केवल 2 लोग जुड़े थे, दिनकर कुशवाहा और महेश रायकर। आज दिनकर सर के नीचे 60,000 लोग जुड़ चुके हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में। आपको लग रहा होगा कि ये 200 ही लोग हैं क्या? ये तो सब झांकी है। कल 1200 लोगों की मीटिंग करके आया हूं कम्युनिटी बैंक्वेट हॉल में, वो दिनकर सर की ही तो टीम है। 1200 लोग। कहां का नेटवर्क है सुनना। महोबा से शुरू हुआ था, महोबा से बांदा गया, बांदा से करवी गया, बांदा से फतेहपुर गया, महोबा से ओम कानपुर गया। बिजनेस, मैं डिस्ट्रिक्टों की बात कर रहा हूं। अगर मैं कस्बे बताने लगूंगा
तो कोई कस्बा ऐसा नहीं बचा है, चाहे वो हमीरपुर का हो, चाहे छतरपुर का हो, चाहे महोबा का हो, चाहे बांदा का हो, चाहे कानपुर का हो। और सुनो, यहां से बिजनेस आपके पीछे की तरफ भी चला गया, पश्चिम की तरफ, झांसी, शिवपुरी, गुना, बारां, राजस्थान तक टीम आज सर की बन चुकी है। 60,000 लोग जुड़ चुके 4 साल के अंदर। और ये 60,000 में से 500 लोग हमारी कंपनी के अंदर पैसा कमा रहे हैं। इसी 60,000 में से 500 लोगों को बुंदेलखंड के अंदर रोजगार मिला है हमारी कंपनी के द्वारा। 500 लोग कम से कम पैसा कमा रहे हैं। कम से कम 500 लोग जो हमारी कंपनी के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेटेड हैं, वो पैसा कमा रहे हैं। 60,000 लोगों ने हमारी कंपनी के आयुर्वेदिक प्रोडक्टों का लाभ लिया है, लेकिन जो काम नहीं करना चाहता हम उनसे करवा नहीं सकते। लेकिन जो काम कर रहे हैं, आज 500 लोग ऐसे हैं बुंदेलखंड में जिन्होंने इसे रोजगार के तौर पर अपनाया है, करियर के तौर पर अपनाया है। और हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो इसे पार्ट टाइम इनकम के तौर पर काम कर रहे हैं। पार्ट टाइम इनकम के तौर पर हजारों लोग ऐसे हैं जिनकी गिनती नहीं है। ऐसे लोग हैं। बैठिए प्लीज।